बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का आज हम लोग 18वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, टोपी, जो सृंजय का लिखा हुआ है। लेखक इसके सृंजय हैं और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक मादा गौरैया, जो फीमेल गौरैया है, वह एक नर गौरैया के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुफ्त में कार्य करवाने में संकोच नहीं करता। प्रजा अभावों में जीवन गुजर बसर करते हुए भी राजा को मना नहीं कर पाती। सामाजिक सरोकारों से युक्त यह कथा राजा और प्रजा के बीच शोषण संबंधों का ज्ञान कराती है। तो इस पाठ के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है राजा प्रजा का शोषण करती है। और टोपी, जो कि एक बहुत ही साधारण सी चीज़ है, टोपी सर ढकने के काम आती है। और इस पाठ में एक गौरैया और एक नर गौरैया थे। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। एक दिन गौरैया को इंसान के बारे में बताया गया कि आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना सुंदर लगता है। नर गौरैया ने इसका जवाब कहा, क्या जबता है, कपड़े पहनकर तो आदमी बदसूरत लगता है, अपनी बदसूरती को यानी कमी को ढक लेता है। गौरैया ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कपड़े पहनने से आदमी की गर्मी, सर्दी व बरसात जैसे मौसमों को बर्दाश्त करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे उसके हस्ती का पता चलता है और इसी से इंसान को हैसियत का भेद सामने आता है। न जाने आदमी क्यों हाथ पैर सिर सब ढक लेता है। गौरैया ने नर गौरैया से कहा कि आदमी के सिर पर टोपी बहुत अच्छी लगती है। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी टोपी पहनूं। गौरैया ने टोपी पहनने की जिद पकड़ ली और दूसरे दिन गौरैया को रुई का फाहा मिल गया तो वह बहुत खुश हुई। इससे उसे टोपी बनने की आश जाग उठी और वह रुई का फाहा लेकर धुनाई वाले के पास चली गई और रुई के फाहे को उसने धुनने का अनुरोध करने लगी। धुनिया ने कहा, उसे राजा के लिए रजाई बनानी है, मैं मुफ्त में रुई नहीं धुनता। और इस पर गौरैया बोली कि तुम रुई का आधा हिस्सा ले लेना। यह प्रस्ताव सुनकर धुनिया तुरंत तैयार हो गया। उसने रुई धुन दी तथा आधी रुई ले ली। और फिर जो है जो गौरैया थी वो गौरैया तो फिर जो है वो गवरा और गवरैया एक कोरी के पास धुनी रुई से सूत कतवाने के लिए गए। और उसने जब ये प्रस्ताव जो है वो धुनिया सुनकर तैयार हो गया, उसने रुई धुन दी तथा आधी रुई ले ली। और इसके बाद फिर गवरा और गवरैया, यानी जो गौरैया और नर गौरैया था, वो दोनों जो है एक कोरी के पास धुनी रुई से सूत कतवाने के लिए गए। उसने राजा की अचकन की सूत काटने की बात कही और इसी शर्त पर उन्होंने बुनका से भी कपड़ा भी बुनवा लिया। और अब गौरैया कपड़े को लेकर दर्जी के पास पहुंची। दर्जी ने पहले तो कहा कि वह राजा के नवजात बेटे के झब्बे सिलने में व्यस्त है, पर गवरैया ने उसे भी एक टोपी अपने पास रखने का लालच दिया। उसने मन से 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर उसने एक टोपी पर 5 फुदने भी लगा दिए। अब टोपी पहनकर गवरैया नाचने फुदकने लगी। और इसके बाद आगे क्या होता है ये हम लोग पाठ पढ़कर देखेंगे। तो शुरू करते हैं ये पाठ टोपी कि किस तरह से इंसान जो है अपनी राजा प्रजा के बीच कैसा संबंध रहता है और वो क्या जो है सोचते हैं और करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग ये पाठ। जैसा कि चित्र में बना है, एक गौरैया है, एक नर गौरैया है और एक मादा गौरैया है। तो एक थी गवरैया, इसे गौरैया कहते हैं। एक थी गवरैया और एक था गवरा, यानी कि मादा गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी, यानी कि एक साथ रहने वाले। परम संगी यानी कि साथ रहने वाले, हमेशा साथ रहने वाले। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते।
साथ हंसते, साथ ही रोते, और एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। भिनसार होते यानी कि भोर होते, भिनसार कहते हैं भोर होने को। भिनसार यानी कि जैसे ही हल्की हल्की जो है सूरज की रोशनी आने लगती है, उसे भिनसार कहते हैं। भोर होते ही, भिनसार मतलब भोर। सुबह का समय जब हल्की हल्की रोशनी आने लगती है, रात बीत जाती है। भिनसार होते ही खोते से, खोता कहा गया है घोंसले को, खोता, खोते, घोंसले से। तो घोंसले से जो है वो निकल पड़ते दाना चुगने के लिए, और झुटपुटा होते। झुटपुटा कहते हैं शाम होते ही, जैसे ही हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है, तो शाम होते ही जो है वो खोते में आ घुसते, अपने घोंसले में आकर बैठ जाते थे। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते, और पूरे दिन जो वो लोग देखे रहते थे, सुनते रहते थे, उसके बारे में हिस्सेदारी बटाते, मतलब बातचीत करते, आपस में अपने बात को सुनाते थे, एक दूसरे की बातें सुनते थे। और कितना अच्छा वर्णन यहाँ पे शुरू में दिया हुआ है कि वो एक साथ अपना हर सुख दुख और हंसी खुशी, ये सारा कुछ एक साथ वो करते थे। और एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। खाक फबता है, गवरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। तो यहाँ पर गवरैया जो है वो कहती है कि आदमी कपड़े में कितना सुंदर लगता है, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर उस पर कितना सुंदर लगता है। फबता है मतलब सुंदर लगता है, फबता, सुंदर लगता है। अब जो गौरैया, नर गौरैया था, वो कहता है, गबरा जो है, गबरा और गवरैया, ये दो शब्द इस्तेमाल किया गया है। एक गवरैया गौरैया के लिए, मादा गौरैया के लिए, और गवरा जो है वो नर गौरैया के लिए प्रयोग किया गया है। तभी खाक फबता है, खाक सुंदर लगता है। गवरा तपाक से बोला, और कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। बदसूरत मतलब खराब। लगता है आज लटजीरा चुग गए हो, गवरैया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद लटजीरा चुग गए हो, यानी कि कोई ऐसी चीज़ खा लिए हो जो कि तुम ऐसा बोल रहे हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुमको जो है, लटजीरा एक पौधा होता है, चिचड़ा का पौधा होता है। तो वही कहती है कि तुम लग रहा है लटजीरा चुग लिए हो, और इसीलिए जो तुम ऐसा बोल रहे हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक तो जाती है। गवरा बोला, अब तो ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले, तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर जो गवरा है वो कहता है कि तुम्हारी जो है सुंदर काया की सुंदरता हमें अभी आँखों में दिख रही है, लेकिन जब अगर तू कपड़े से ढक लेगी तो फिर तुम्हारी खूबसूरती जो है वो छिप जाएगी। और वो जो है कहता है
कि कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तब वो कपड़े का महत्व बताती है कि कपड़ा जो है मनुष्य केवल सुंदर लगने के लिए नहीं बल्कि मौसम की मार से भी बचने के लिए पहनता है। तो इस तरह से गवरा जो है वो कहता है कि कपड़े से आदमी की सुंदरता छिप जाती है, और गौरैया जो है गवरैया कहती है कि आदमी सिर्फ सुंदर लगने के लिए कपड़े नहीं पहनता, बल्कि वो मौसम से बचने के लिए भी सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सब से बचने के लिए भी मनुष्य कपड़े पहनता है। तो वो कहता है कि तू समझती नहीं। गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है। सकत मतलब शक्ति, सहने की शक्ति जो है भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। तो जो गवरा है वो कहता है कि कपड़े पहन लेने से व्यक्ति की जो है जाड़ा, गर्मी, ये सब सहने की शक्ति भी जो है वो कम हो जाती है। शक्ति यानी सामर्थ्य। सकत मतलब शक्ति। शक्ति, सामर्थ्य, वो जो है जाती रहती है, यानी कि कपड़ा पहन लेने से उनकी सहने की शक्ति कम हो जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। लफड़ा कहते हैं कि मतलब कि इसके साथ बहुत परेशानी है। परेशानी जो है वो कि इसको पहनने के लिए जो है वो बहुत परेशानी होती है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो है वो कहता है कि कपड़ा पहनने की औकात, ऐसा वो इसलिए कहता है कि कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। लिबास कहते हैं पोशाक को। लिबास पोशाक। लिबास कहते हैं पोशाक को। नए नए लिबास सिलवाता रहता है। तो इस तरह से वो कहती है, गवरैया जो है वो आदमी के कपड़े पहनने पर उसे अच्छा लगता है, लेकिन जो गवरा है वो उसे नहीं पसंद है। और वो कहता है कि आदमी जो है वो कपड़ा पहन लेता है तो उसकी औकात का पता चल जाता है, यानी कि उसकी हैसियत का पता चल जाता है कि वो कितना पैसे वाला है और कितना उसके पास धन दौलत है। वो किस तरीके के कपड़े पहनता है, कितने महंगे पहनता है, कितना सस्ता पहनता है। और इस तरह से व्यक्ति की औकात का, उसकी हैसियत का पता जो है उसके कपड़े से लग जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। बाज ना आना मतलब कि कपड़ा पहनना छोड़ता नहीं है। कपड़ा पहनने से बाज ना आना का अर्थ है कि वो कपड़ा पहनना छोड़ता नहीं है। तो इस तरह से वो कहता है कि नित नए वो पोशाक जो है, अपनी लिबास सिलवाता रहता है, उसका मन नहीं भरता है इससे। और फिर भी आदमी कपड़ा सिलवाने से बाज नहीं आता, अर्थात पीछे नहीं रहता। गवरैया बोली, यह नीरा पोंगापन है। पोंगापन है यानी कि बेवकूफ़ी है। नीरा मतलब पूरी तरह से। गवरा बोला कि यह नीरा पोंगापन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। और वो कहता है कि हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। और मनुष्य तो काम करने वाले हाथ पैर को भी ढक देता है।
और सिर को भी ढक देता है जहाँ पर कि लटें हैं यानी कि बाल हैं। लटें हैं कहने से मतलब है कि बाल हैं, तो उन्हें भी वो ढक लेता है टोपी से। तो इस तरह से गबरा जो है वो मनुष्य की कपड़े पहनने की इस आदत से बहुत उसे अच्छा नहीं लगता है, उचित नहीं लगता है, और वो इसके लिए बहुत सारे तर्क भी देता है कि मनुष्य जो है वो अपने हाथ पैर को भी ढक लेता है जिससे वो काम करता है, और वो अपने इस स्थिति पर बहुत खुश है कि वो बिना कपड़े के है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। तो अब जो है गवरैया मनुष्य को देखकर खुद भी जो है वो टोपी पहनना चाहती है। टोपी तो पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। तो अब जो है वो कहता है, गवरा जो है वो कहता है कि टोपी यहाँ पर टोपी को मान सम्मान का प्रतीक माना गया है कि टोपी उतर जाना मतलब उसकी इज्जत चली जाना, और थोड़ी थोड़ी सी बात पर व्यक्ति का मान सम्मान ख़त्म हो जाता है, उसकी इज्जत चली जाती है। और अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए वह जो है चाहता है कि हमारी टोपी सलामत रहे। टोपी सलामत रहे कहने से मतलब है कि हमारा जो है आत्मसम्मान बना रहे, और इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, और बहुत से लोग इसी को बचाने के लिए कितनों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कितनों को जो है कितनों से जो है अपना काम निकालते हैं। और मेरी मान तो तू इस चक्कर में मत ही पड़। और वो कहता है कि मेरी मानो तो तुम इस चक्कर में मत पड़ो। तो अब क्या होता है कि गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक की, जबकि गवरैया थी ज़िद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया। अब यहाँ पर स्वभाव की बात हो रही है कि गवरा जो है वो समझदार था, इसलिए शक्की था। शक्की यानी कि जिस पर शक करे, संदेह करे। और जबकि गवरैया जिद्दी थी और धुन की पक्की थी, वो जो चीज़ ठान लेती थी उसे करके रहती थी। और ठान लिया सो ठान लिया, अर्थात वो जो चीज़ सोच लेती थी उसे वो करने की सोचती थी, और करके ही वो चैन से बैठती थी। उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया, यानी कि जो वो ठान ली वही उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है। कहा गया है जहाँ चाह वहीं राह। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हम चाहते हैं उसके लिए हम मेहनत करते हैं और उसको पाने की इच्छा करते हैं, और पाने के लिए जितना जो भी करना पड़े करते हैं। तो मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। अब वो जो है घूरे पर चुगने निकले। घूरा कहते हैं उसको जहाँ पर कि कूड़ा फेंका जाता है, तो उसको घूरा कहा जाता है। तो यहाँ पर वो जो है वो जब दाना चुगने के लिए सुबह निकलते हैं वो लोग, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि कूड़े करकट का जो ढेर होता है वहाँ घूरा कूड़े कूड़े करकट का ढेर होता है, वहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है एक जगह पे, उसे घूरा कहते हैं। तो घूरा जो है, घूरे पर वो दाना चुगने निकले कि वहाँ पे कुछ दाना मिल जाएगा तो वो खा लेंगे। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। अब दोनों गवरा और गवरैया दोनों जो है दाना चुगने के लिए निकले थे, और वहाँ घूरे पे यानी कि कूड़े के ढेर में उनको एक रुई का फाहा मिल जाता है। रुई का फाहा मतलब कि रुई का एक टुकड़ा, जैसा कि चित्र में बना हुआ है, और चित्र में देख के समझ में आ रहा है कि रुई का टुकड़ा चिड़िया मुंह में दबाई हुई है। और मिल गया मिल गया मिल गया। गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी, खुशी के मारे लौटने लगी, नाचने लगी।
तो गवरैया जो है वो टोपी पहनना चाहती थी, और जब दाना चुगते चुगते उसे एक रुई का फाहा मिल जाता है तो वो बहुत प्रसन्न होती है और वहीं पे लोट पोट करने लगती है। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिहा कर पूछा। चिहा कर यानी कि मुंह बनाकर पूछा कि अरे क्या मिल गया रे? मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया, और धर दिया मतलब रख दिया। धर दिया का मतलब है यहाँ पे रख दिया। तो अब जो है गवरैया बहुत ही प्रसन्न होती है और खुश होती है, और वो खुश होते हुए पूछता है ये जानने के लिए गवरा जो है कि क्या मिल गया। तो गवरैया कहती है कि मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा रख दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। यानी कि बावरा मतलब जो अपनी धुन में रहता है। तो तेरे जैसा ही एक बावरा और था। और गवरा बोला कि रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा कि बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला कि इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? वो उसको बोलता है कि तुम कैसे मतलब इसको जो है टोपी बनवाओगी, और इस रुई के फाहे से लेकर उस टोपी तक का सफ़र कैसे ये टोपी बनेगी, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? वो उससे पूछता है। तो अब वो क्या कहती है कि वो जानना चाहता है कि देखिए ये क्या कहती है कि टोपी कैसे बनेगी। तो बावरा यानी कि पागल जिसे कहा जाए, एक तरह से दीवाना कहा जाए, कि वैसा ही एक और बावरा था, और उसे जब एक चाबुक मिल गया तो वो पूरी उम्र अपने चाबुक के साथ वो किसी घुड़सवार के हाथ से गिरा होगा। और वो जब बावरा चीखने लगा कि चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम और जीन, ये तीनों अगर मिल जाता तो उसका जो है वो पूरा सामान एक जगह हो जाता। तो गवरा उसे समझाते हुए बोला कि इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? अता पता होना यानी कि ये मालूम होना कि टोपी किस तरह से बनेगी, और उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, अर्थात कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली कि धुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। अब जो रुई धुनते हैं, रुई को साफ़ करते हैं, धुनते हैं, और उनसे बड़े मनोहार से, बड़े प्रेम से बोली कि धुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ राजा का ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुलवाने। अब वो उस गौरैया को बोलता है कि तुम फोकट मतलब मुफ्त में, फोकट का अर्थ होता है मुफ्त में। बिना पैसा दिए। तो एक तो अभी राजा की रजाई बनानी है जो कि चाम का दाम चलाता है, यानी कि वो इतनी मेहनत करवाता है और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा इन लोग को पैसा नहीं मिलता है।
और ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र न करो भैये, उज्र न करो भैये, यानी कि परेशान न करो, परेशान मत हो भैये। गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी कि मैं तुम्हें इसका पूरा पैसा दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। तो इस तरह से जो है वो गवरैया इसका उपाय निकालती है, क्योंकि उसको किसी भी तरह से टोपी बनवाना है, और वो जो है हर उपाय करती है जिससे कि टोपी बन सके। तो यहाँ पर उज्र जो है मजदूरी मेहनताना को कहते हैं। उजरत, उजरत का अर्थ है मजदूरी, मेहनत का बदला, मेहनत के बदले जो दिया जाता है, मेहनताना। यहाँ पे पारिश्रमिक भी कह सकते हैं, मेहनत के बदले जो पैसा दिया जाता है। पारिश्रमिक। तो इस तरह से वो जो गवरैया थी वो बोलती है कि उज्र न करो भैये, यानी कि तुम परेशान मत हो। गवरैया बोली कि मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मैं तुम्हें पूरा मेहनताना दूंगी, यानी कि तुम जितना काम करोगे तुम्हें पूरा मिलेगा। और रुई धुन दो भैया, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगी। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी, और उस दुनिया को कभी भी इतना पैसा नहीं मिला था मेहनत के बदले जितना मिलना चाहिए। और इसने जो है अपनी ज़िंदगी में आज जो है उसे पूरा मेहनताना मिलता है, जितना वो काम करता है उसे उतना उसके बदले मिलता है। तो 16 आने में 8 आने मजूरी, तो इसके लिए सपना थी, यानी कि जो आधा रुई उसे मिल रहा था वो 16 आने में, एक आना जो है वो 8 आने में, यानी कि 50 पैसे में से अगर जो है 16 आना, 4 आना जो वो बोलते हैं 25 पैसे को, 8 आना बोलते हैं 50 पैसे को। तो यहाँ पे 16 आने में 8 आने मजूरी जो है, मजूरी यानी कि मेहनताना पारिश्रमिक, तो इसके लिए सपना थी, इतना कभी भी इसे नहीं मिला। और वह झट तैयार हो गया। जब गवरैया ने ऐसा बोला तो वो झट तैयार हो गया, और घर चों उसकी तांती बज उठी। तुरंत वो उसको धुनना शुरू कर दिया। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे, उसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इससे उत्साहित गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो, यानी धागा बना दो। तो वो जो है उसको बोलती है कोरी भैया से कि इसका जो है धागा बना दो, सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसके बदन पर धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला कि तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की, यानी कि गाना गाने की फुर्सत नहीं है। तो वो कहता है कि मुफ्त में मैं काम नहीं करता, और तुम लोग यहाँ से जाते हो कि नहीं, यहाँ पर चले आए मुफ्त में। वो सब सोचते हैं कि ये सब मुफ्त में काम करवाने के लिए चले आए हैं। तो इस तरह से वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, वहाँ से भागने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जो है वो उसका काम नहीं करना चाहता है और कहता है कि अभी मुझे राजा के लिए अचकन सिलने के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। मल्लार गाने का एक वो है
उसे, तो भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरैया अचरज से बोली। अचरज मतलब आश्चर्य, अचरज कहते हैं अचरज मतलब आश्चर्य। वो आश्चर्य से बोली कि भैया इस मुल्क में, मुल्क मतलब मुल्क, देश में, मुल्क मतलब मुल्क, देश में क्या सभी राजा जी के लिए ही काम होता है? गवरैया अचरज से बोली, आश्चर्य से बोली। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।